शनि देव की अगर हम बीमारी की बात करें, सैटर्न की बीमारियों में, तो दांत का दर्द, पुराने असाध्य रोग, गठिया और लेग्स का पेन। ठीक है। और जो हड्डी जी। टूटना है, हड्डी आपका सूर्य होता है। बॉन्स की कोई भी प्रॉब्लम होगी हड्डियों की, वो सूर्य के साथ जोड़ी जाएगी। बलि जब सूर्य शनि होते हैं तो क्या देते हैं आपको? सहनशीलता देते हैं, एक्सेस की। बहुत हाई पीक पे आपकी सहनशीलता होगी। मेहनती बनाएंगे, धैर्य देंगे आपको। अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी खासी आपको संभालनी आएगी। स्थिरता जी देंगे। नियंत्रण में रखने की जो आदत है वो शनि की होती है। मैम, कर्तव्य एक और चीज पालन। मुझे हाँ जी, पूछिए। पूछनी थी मैम। ये पूछना था, जैसे कि अगर हम स्टील लोहे का कुछ है हमारा और हमने उसमें स्टील का कॉम्बिनेशन लगा करके उससे कुछ बना के मॉडिफाई कर लिया, तो कोई प्रॉब्लम क्या नहीं नहीं, होती है या स्टील। क्रिएट होती है? नहीं, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। स्टील भी कहीं ना कहीं लोहे से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं। यस मैम, उसके ओर्स उसमें ही डाले जाते हैं तो फिर उससे बनता ठोस। हाँ, तो कुछ ठीक है ठीक ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम, ठीक है। जी। कर्तव्य पालन करते हैं, सतर्क हैं, और बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को निभाते हैं। एकाग्रता है इनके अंदर। और जब पीड़ित होंगे तब क्या है? गरीबी, दुर्भाग्य, पुरानी बीमारियां, बुढ़ापा, मेहनती और दास प्रवृत्ति, मतलब जो दास तुल्य कर्म होते हैं, ये जब शनि आपके निर्बल होते हैं। अब ये मैंने आपको आज सैटर्न प्लैनेट बताया है। अभी मैं फटाफट आपको राहु केतु और करा देती हूँ। तो जी हमारे जो बेसिक प्लैनेट का एक इंट्रोडक्शन मुझे आपको देना था, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक और चीज, जब शनि स्ट्रांग होता है ना, तो जातक अपने धुन के पक्के होते हैं, धैर्यवान और गहरी आस्था रखने वाले होते हैं। उन्हीं है तो बना देंगे आपको जी स्वार्थी बना देंगे। ठीक है। जी मैम। और धीमी, स्लो काम करने की स्पीड होगी। अब बात करें हम राहु केतु की। राहु केतु की वीडियो ना मैं आपको लिंक लूंगा, आप उसको जी। सुन लीजिएगा। ठीक है। राहु और ओके केतु मैम। की दोनों की स्टोरी आपको मिल जाएगी, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, क्या क्या हुआ। जी अब सिर्फ हम उनकी जर्नल कुछ चीजें जानते हैं राहु और केतु की। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है, तामसिक ग्रह है। राहु का जो उत्पत्ति कैसे हुई थी वो आपको स्टोरी आया है। एक शरीर को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया था, और जी राहु, उसी में से राहु केतु की उत्पत्ति हुई। ये नाम था इनका, जिनका क्या नाम था, आई थिंक सिंहिका थी। अ, उन सिंहिका से जो राहु की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। सिंहिका थी जी। जहां तक मुझे याद है। उसका पुत्र था स्वरभानु, यही शायद होगा, मिलेगा आपको, एक बार देखिएगा। तो जो सिंहिका का पुत्र स्वरभानु, स्वरभानु जी के जब चक्र से गर्दन काटी विष्णु भगवान ने, तो उनकी गर्दन ऊपर का जो सर है वो था राहु, और नीचे का धड़ था केतु। उन दोनों वीडियो में आपको फुल इनकी स्टोरी मिल जाएगी। राहु का रंग जो है नीले बादल के समान कहा गया है। जंगली चितकबरी पोशाक पहने हुए, नीला सिंहासन, मन जैसी तीव्र गति पे चलता है, जैसे बहुत स्पीड में मन चलता है राहु का, बहुत ज्यादा एक्सेस में। जैसे राहु की दशा आती है, लोगों का मन ऐसे फटाफट दौड़ता है, दिमाग ऐसे फटाफट दौड़ता है उन जरूरी चीजों में। ठीक है। जी सेवकों, ये ग्रह सभा में सेवकों की सेना को दर्शाते हैं राहुदेव। चंडालों के राजा कहे गए हैं। प्रकृति क्या है? अशुभ ही रहते हैं नैसर्गिक रूप से। लिंग इनका भी फीमेल कहा गया है। शूद्र है, चांडाल है जाति के ये। दिशा इनकी दक्षिण पश्चिम कही गई है, नैऋत्य कोण जिसको कहा जाता है। और स्थान कहाँ है? जहाँ दीमक की बाम्बी होती है, कब्रिस्तान जो होता है, गुफाएं, देवी दुर्गा के मंदिर, और बौद्ध। कुजवत केतु और शनिगत राहु कहा गया है, तो कुछ कुछ क्वालिटीज जो शनि देव की हैं वो राहु के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। स्वराशि इनकी कुंभ और कन्या, कुछ विद्वानों के अनुसार।
सभी नहीं, कुछ का मत है। ठीक है, कुछ कन्या मानते हैं, कुछ कुंभ मानते हैं। उच्च राशि इनकी टॉरस है, वृषभ है, और नीच ये मंगल की वृश्चिक राशि में हो जाते हैं। मूल त्रिकोण इनकी मिथुन कही गई है। मित्र कौन है इनके? बुध शुक्र शनि। यहाँ भी एक मत आता है कि कुछ लोग बृहस्पति को भी इनका मित्र कह देते हैं। शत्रु कौन है? सूर्य और चंद्रमा। दृष्टि कौन सी है? सातवीं, लेकिन इनको बृहस्पति की तरह पांचवी और नौवीं दृष्टि भी दी गई है, या ऐसा माना जाता है। इस्तेमाल करते हैं लोग पांचवी और नौवीं दृष्टि भी फलित करने में, कुछ विद्वान जन। रत्न क्या है? गोमेद। धातु सीसा। अन्न काला चना। रंग गहरा शहद की तरह रंग होता है, जो शहद का, हनी का कलर है वो राहु का होता है। स्वाद इनका कसैला। इनकी भी इंद्रिय स्पर्श है। फटे हुए तथा चिथड़े जो कपड़े होते हैं ना, जो फटे हुए और चिथड़े गुदड़े से जो होते हैं, वो कपड़े। संबंध अगर हम बात करें तो दादा का विचार किया जाता है। हड्डी और दांत राहु से देखे जाते हैं काल पुरुष में। तत्व देखें तो वायु और धातु को दर्शाता है। स्वभाव कठोर और क्रूर है ये। उम्र इनकी बहुत बूढ़े, 100 वर्ष के आसपास कहे गए हैं। दशा विषुत्री दशा में कितने साल चलती है इनकी दशा? 18 साल। गति शनि 2 मिनट चलते हैं एक राशि में, 3 मिनट वक्री गति है, रेट्रो चलते हैं ये। नक्षत्र है आद्रा स्वाति शतभिषा। कारक सडननेस है ना, वो राहु का कारक है। सडन आपका, मुझे कहते हैं मैम अचानक हुआ, तो जो अचानक की इवेंट है, घटनाएं हैं, वो राहु देता है। कठोर भाषा है, मिथ्यावादी है, पाप है, विदेशी और विदेश यात्रा का संबंध भी राहु से जोड़ा जाता है। ठीक है। सर्प, जहर, टेक्निकल एजुकेशन, शरद ऋतु और जंगलों में घूमना। एंटीबायोटिक और जो कीमोथेरेपी का जितना ट्रीटमेंट है वो सारा का सारा आपका इनके अंडर आता है, राहु देव के। पहले जमाने में तो एंटीबायोटिक और मेडिसिन नहीं होती थी। आज के जमाने में अगर हम देखें तो मेडिसिन में सर्प का जहर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये राहु को रिप्रेजेंट करती है। रोग क्या होता है? जो आप कभी सॉल्यूशन ही ना पाओ, निदान मतलब जिससे मुक्ति ही ना मिले। अन जो क्या बोलेंगे उनको, लंबे चलने वाले डिजीज को क्या बोलते हैं? भय। आर यू देयर ज्योति? हेलो। यस मैम। यस आप, मैम। हाँ, मैंने आपसे पूछा लंबी चलने वाले बीमारियों को क्या कहते हैं? मैम या तो क्रॉनिकल कहते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ना समझ नहीं आ रहा कि उनको क्या, लॉन्ग डिजीज को ध्यान नहीं आ रहा मैम। जिन रोगों का मैम हेरारकी मैम, हेरिडिटी, हेरिडिकल नहीं नहीं नहीं, जो क्रॉनिकल डिजीज हो गई, जैसे कैंसर हेरिडिटी हुआ, भी हो या गई मैम। और कुछ और लंबी कैंसर, आपका ब्रेन ट्यूमर, जो मैम बीमारी जिसको आप सॉर्ट आउट ही ना करा पाए। हाँ मैम, ये सांप। डायबिटिक भी यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, डायबिटीज। कैंसर को ज्यादा लेते हैं, चलो। ट्यूमर। ठीक है। जी जी सांप का डंक, विष, जी घाव, कोढ़ जो होता है वो भी राहु के अंदर आता है। और ब्रीदिंग इशू जो होते हैं, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है, वो राहु के अंदर आती है। जब बलि होता है तो पुत्र मिलता है आपको, विवाह होता है, जी उपलब्धियां होती हैं लाइफ में, विदेश में आपको नेम पे मिलेगा, धार्मिक प्रकृति होगी, तकनीकी शिक्षा होगी, नए घर का निर्माण होगा, अगर राहु आपके चार्ट में बली है। और वहीं जब ये राहु निर्मल होते हैं तो मेंटली स्ट्रेस देते हैं, पत्नी और बच्चों से छुड़वाते हैं आपको, सडन जी कोई प्रॉब्लम देंगे, कष्ट देंगे। और जो डिजीज की बात की थी मैंने, कॉर्न असाध्य रोग और धन की हानि। अब बात करते हैं हम केतु की। केतु जो है, कुजवत केतु कहा गया है, मंगल की तरह कहे गए हैं। जी तो मंगल की प्रवृत्ति क्या है?
आपको सेव करने की, लड़ने की, आगे बढ़ के कुछ काम करने की, गुस्सा, मंगल को सीधा डिफाइन करते हैं तो हम एग्रेशन के लिए गुस्से को, पराक्रम के लिए गुस्से को देखते हैं। यहाँ केतु की स्टोरी भी आपको उन पुरानी वीडियोस में सुन लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। जी। एक छाया ग्रह है और तामसिक प्रवृत्ति है। दो जो धड़ का हिस्सा है ना केतु आपके, जी। केतु का रंग क्या कहा गया है? धुएं के समान। ट्रांसपोर्ट या वाहन गिद्ध होता है इनका। गदा इनका हथियार है। खुखार और जी। हिंसक कहा गया है। जंगल में रहने वाला, बुद्धिमान, तूफानी, और छेद वाले कपड़े की ये पोशाक पहने हुए हैं। जी। पतित जनजाति और ग्रह सभा के सैनिक या सेवक कहे गए हैं। नैसर्गिक रूप से ये अशुभ प्लैनेट है, नपुंसक है, जाति मिश्र है, मतलब मिली जुली। दक्षिण पश्चिम जो है और उत्तर पश्चिम इनकी दिशा कही जाती है। दीमक की जो बाम्बी है, जंगल है, और कहाँ मिलते हैं केतु आपको? भैरव देव के मंदिर में। स्वराशि कुछ विद्वान इनकी वृश्चिक मानते हैं और कुछ लोग मीन मानते हैं। वृश्चिक राशि में ही ये उच्च के होते हैं। ठीक है। जी। नीच राशि वृषभ, टॉरस कही गई है। मूल त्रिकोण राशि इनकी धनु है। मित्र कौन है इनके? शुक्र, शनि और बुध। शत्रु कौन है? सूर्य, चंद्रमा। जी। सम कौन है? मंगल। बृहस्पति को भी शत्रु मानते हैं कई बार। सम कौन है? मंगल। और दृष्टि कौन सी है? सातवीं। दो अतिरिक्त दृष्टियां इनको पांचवी और नौवीं दी गई है। स्टोन लहसुनिया है, अनचना है, स्वाद कषाय है। अगर इंद्रियों की बात करें तो टच स्पर्श इनका इंद्रियों में आएगा। रंग भूरा है। और जी। कपड़े कौन है? चितकबरे। जो, चित्तकबरा। हाँ, छेद वाले चितकबरे। तभी हम कहते हैं ना, चितकबरा कंबल डोनेट कर दो, चितकबरे कुत्ते को दूध पिला दो केतु जब खराब होता है। संबंध में आपके नाना का विचार किया जाता है। जी। तत्व की बात करेंगे तो हवादार जो जीव हैं वो कठोर है, नेचर इनका क्रूर है, बुजुर्ग हैं उम्र में। दशा 7 साल आती है केतु की, और मंगल की दशा भी 7 साल आती है। 3 मिनट चलते हैं ये एक दिन में। जी। अश्वनी, मघा, मूला केतु के नक्षत्र हैं। और जब केतु की दशा में कोई बच्चा होता है तो उसको हम कहते हैं मूल नक्षत्र में पैदा पैदा हुआ है। आपके बुध और केतु में जो बच्चा बॉर्न होता है। कारक, मोक्ष का कारक है ग्रह। गर्दन नहीं है ना, सर नहीं है, सोचे समझे की कोई क्षमता नहीं है, कोई लालसा नहीं है इन्हें। मोक्ष का जी। कारक कहा गया है। जिस प्लेनेट की राशि में बैठते हैं उसके गुण धर्म को पिक कर लेते हैं। जी। मंत्र और तंत्र की नॉलेज जो है आपको केतु देते हैं। फिलॉसफी केतु। ऑकल्ट साइंस केतु। जी। स्पिरिचुअल जर्नी केतु। सर्जरी केतु। जेल जी। यात्रा केतु। जादू टोना केतु। जी। आध्यात्मिक और पूर्व जो आपके एंसेस्टर्स हैं या पूर्वज हैं वो केतु। जी। भूख केतु। ये केतु के कारक कहे गए हैं। रोग क्या चलता है? लंबी बीमारियां, वही एज यूजुअल, जिनको आप डिकोड ना कर पाए, जिनको आप जान ना पाए। टीबी, वायरल, मेंटली डिसऑर्डर, महामारी जितनी भी आती हैं वो इनके अंडर होती हैं। पीड़ित होगा तो सर्जरी कराएगा, चोट देगा, दर्द देगा, शत्रुओं से समस्या जी। देगा। ऐसी बीमारी आपको गिफ्ट कर जाएंगे जो सॉल्व ही नहीं हो सकती है, जिसका निदान नहीं हो सकता। बलि होता है तब क्या करते हैं? रहस्य में बना देते हैं आपको, सस्पिशियस कैरेक्टर दे जाते हैं, मोक्ष देते हैं, फिलोसफिकल सोच देते हैं, मंत्रों की नॉलेज देते हैं, तीर्थ यात्राएं जी। देते हैं, आपको चिकित्सक बना देता है केतु। तकनीकी भाषाएं सिखा देता है, टेक्नोलॉजी से, कंप्यूटर वगैरह की लैंग्वेज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीजें आपको केतु सिखा देते हैं। केतु के लिए कहा जाता है कि अगर सूर्य, बुरे नहीं होते केतु, जी। ध्वजा होती है। और जब
केतु सूर्य जैसे किसी स्ट्रांग प्लैनेट के साथ बैठते हैं तो आपको आईएएस आईपीएस भी बना देते हैं। किसी अच्छे प्लैनेट के साथ जब केतु का कॉम्बिनेशन हो जाए। तो ये हमारी आज की क्लास में हमने तीनों मैलेफिक प्लैनेट को कंप्लीट किया है। आप जी। नोट्स प्रिपेयर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आगे